हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली और ज्योग्राफी की सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 5 इन इंग्लिश मीडियम। वी हैव ऑलरेडी डन इट इन हिंदी मीडियम। चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज कल जो यस्टरडेज क्लास जो भी हमने प्रीवियस क्लास ली थी वर्कशीट 4 की, उसमें हमने क्लियरली पढ़ा था व्हाट आर रिसोर्सेज. Now we are supposed to understand how development is directly proportional to the resources and how sustainable development is directly proportional to the optimal utilization of resources. आज हम यही पढ़ने वाले हैं. The optimal utilization of resources in an efficient manner so that the resources available today could be perfectly used and saved for our future generations to come. That's the topic today. चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट्स जीके and let's start the worksheet. Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future. यही होता है sustainable development. Sustainable development का मतलब होता है एक ऐसी development जिसमें आज हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के साथ, उनकी ज़रूरतों के साथ, उनकी नीड्स ऑफ रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज नहीं हैं, वो हमसे आगे आने वाली कई सारी जनरेशन्स के रिसोर्सेज हैं. दे आर जस्ट रेंटेड बाय अस. वो हम पर उधार हैं, वो हमें बेटर करके और अच्छा बनाकर अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को देना है, ना कि ख़त्म कर देना है, ना कि उसको यहाँ पर एंड कर देना है. दैट इज़ द टॉपिक टुडे. Sustainable development means development should take place without damaging the environment and the development in the present. क्या नहीं, डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और जो आज की डेवलपमेंट है वो आने वाली फ्यूचर की डेवलपमेंट को और उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उनको बर्बाद ना कर दे. दिस इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो भी डेवलपमेंट का पेस अभी है, क्या हम उसको फ्यूचर के लिए सस्टेन कर पाएंगे, क्या फ्यूचर हमारे से आगे आने वाली जनरेशन्स भी उसी तरीके से सस्टेन कर पाएंगी, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगी जैसे कि हम कर रहे हैं. अगला है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. आई विल ऐड 2-3 थिंग्स. जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस के साथ साथ क्या आना चाहिए एक टर्म, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. जितनी ज़रूरत है उतनी ही, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. उसके अलावा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. क्या होना चाहिए, एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली यूज़ होना चाहिए. अगर ये दोनों टर्म्स और यूज़ कर दी जाएं, ऑप्टिमल और एफिशिएंट, तो डेफिनेशन कंप्लीट होती है. रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एजेंडा 21 की बात की गई है, बहुत शॉर्ट में आपको दिया गया है इसमें सब कुछ. तो यहाँ पर एजेंडा 21 की बात की गई है. एजेंडा 21 इज अ डिक्लेरेशन दैट वाज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED. 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने एजेंडा 21 से एक मीटिंग करी, एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें जो कि ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में. और इसमें एक चीज़ जो डिसाइड की गई थी, दैट वाज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट वी शुड बी अचीविंग. हम भी जो भी डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल हो. इट इज़ एन एजेंडा. क्या था इसका एजेंडा, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़. इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है, डिजीजेज से लड़ना है. थ्रू कैसे, ग्लोबल कॉपरेशन, सब लोग साथ मिलकर चलें ऑन कॉमन इंटरेस्ट, बिकॉज हम सबके इंटरेस्ट सेम है, म्यूचुअल नीड्स, हम सबकी ज़रूरतें सेम है, एंड वी हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम एक धरती के वासी हैं तो हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड है, हमारी एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पर गांधी जी की एक कोटेशन दी गई है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. धरती पर या नेचर पर, नेचर इज एनफ फॉर एनीबडीज नीड. सबकी ज़रूरतों के लिए, हर एक की ज़रूरत के लिए नेचर काफ़ी है, बट नेचर किसी की भी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है. यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, इन पॉइंट्स के अलावा हम करेंगे एक प्रोसेस जिसका नाम है
लैंड यूज, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है, किस किस कारण होता है, और लैंड कहाँ कहाँ यूज हो रही जो हमारे आसपास है। लैंड यूटिलाइजेशन होती है, नॉर्मली लैंड पर फॉरेस्ट होते हैं, लैंड पर कल्टीवेशन होती है, लैंड पर फैलो लैंड्स होती हैं, लैंड पर परमानेंट पास्चर्स बने होते हैं जहाँ पर पशु चरते हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें टोटल लैंड में से ये सारी चीज़ें घटा दी जाती हैं, फॉरेस्ट, कल्टीवेशन, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ये सब कुछ हटा दिया जाता है, तब हमारे पास बचता है नेट सोन एरिया, यानी कि जितनी ज़मीन पर हम कृषि कर सकते हैं, यानी कृषि योग्य भूमि उसके बाद बचती है। बाकी सारी लैंड अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ हो जाती है। वॉट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लैंड इज़ इतनी ओवर यूज और मिस यूज़ की जाता है लैंड को कि लैंड इनफर्टाइल हो जाती है, उस पर कुछ भी नहीं उग सकता है, वो कृषि योग्य नहीं बचती, दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और एनी काइंड ऑफ पर्पस। और क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है? लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं। माइनिंग होता है, खाने खोदना, ओवर ग्रेजिंग, हमें किसी भी पशुओं से ओवर ग्रेजिंग अगर करा देंगे, ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे, पानी भर देंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत बड़ा कॉज है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अगर आप इसी स्पीड से जंगल काटते रहे तो ज़मीन, देखो जंगल का फ़ायदा क्या होता है ज़मीन पर, जंगल कैसे बेनिफिट करता है? जहाँ जंगल होता है वहाँ पर जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों के साथ बहुत सारी मिट्टी को बांधे रखते हैं। इसलिए हमने ये भी सुना होगा कई बार कि जो जंगलों में कभी भी बाढ़ नहीं आती, जंगलों में कभी बाढ़ नहीं आती। जंगलों में बाढ़ क्यों नहीं आती? क्योंकि जंगलों में एक तो बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उसके से वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर की स्पीड है वो कम हो जाती है। प्लस जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत सारी मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं अपने साथ। अगर आप फॉरेस्ट को काट देंगे तो वो ज़मीन जो बाइंड करके रखी हुई थी, उपजाऊ थी, कुछ काम आ रही थी, वो वेस्ट हो जाती है। प्लस पौधे ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ वेरी बैड, और लैंड के लिए तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप लैंड को अकेला भी छोड़ देंगे ना, फॉर नो पर्पस, कुछ नहीं करना चाहते आप, लैंड को सिर्फ खाली भी छोड़ दे, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, तो भी लैंड खुद को रिप्लेनिश कर लेती है, लैंड खुद को वो ओरिजिनल फॉर्म में ले आती है, यानी कि फिर से उपजाऊ हो सकती है। तो लैंड को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से सीखनी है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे बहुत छोटे छोटे में, शॉर्ट में पॉइंट्स दिए गए थे। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो किस बारे में बात करिए। एक्सरसाइज कहती है हाउ डज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे लैंड डिग्रेडेशन करता है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में मैं बताती हूँ, द केमिकल वेस्ट जितना भी डिस्पोजल होता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से, उससे सीरियस कंटामिनेशन होता है लैंड का ऑफ एंड सॉइल का, और इसलिए सॉइल पोल्यूशन कह दीजिए या फिर उसको लैंड डिग्रेडेशन कह दीजिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को सॉइल में रोकना पड़ेगा, सॉइल में डालने से, नहीं तो सॉइल का एसिडिफिकेशन होता रहेगा और सॉइल अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होती जाएगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग? बहुत क्लियरली रिसोर्स प्लानिंग लिखा है। रिसोर्स प्लानिंग इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है रिसोर्स प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिया गया था, एजेंडा 21 इज अ डिक्लेरेशन जो कि इन्होंने साइन की थी। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है वी हैव नॉट इनहेरिटेड द लैंड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो लैंड हमारे पास है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, ये दुनिया, ये हमारे बड़ों का गिफ्ट नहीं है, ये हमारे आने वाली जनरेशन्स का उधार है हम पर, जो हमें उनको सूद समेत वापस करना है। अगर हम ये सोच के करेंगे काम, तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग ईजिली चीज़ों को सस्टेन कर पाएंगे, कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्लानिंग कर पाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक आई एम एबल टू कन्विंस यू कि इंडस्ट्रियल जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हर साल एक सवाल ज़रूर आता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में घुमा फिरा कर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सो हैव अ ग्रेट लाइफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।